बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत के साथ हाथ हो गया है। फ्रांस ने जंगी माहौल के अंदर भारत को एक ऐसा झटका दिया है कि यूं समझ लीजिए कि भारत का जो राफेल तैयारों का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था वो जमीन बोस हो गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत ने भेजे थे, अब नाज़रीन उनके साथ क्या हुआ है, भारत ने जो राब्ता फौरी तौर पे फ्रांस के साथ किया है, फ्रांस ने क्या इनको जवाब दिया है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके साथ ही पाकिस्तान ने आपको बताएंगे कि किस वजह से जो राफेल तैयारे फ्रांस ने पाकिस्तान को ऑफर किए थे तो पाकिस्तान ने लेने से क्यों इनकार किया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, 29 और 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तान के इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करने की गर्ज से आने वाले भारत के 4 राफेल तैयारे जो कि जदीद तरीन इक्विपमेंट से लैस भी थे और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में मौजूद थे तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने न सिर्फ फोर्स को डिटेक्ट कर लिया बल्कि जैसे ही ये तैयारे उनकी जानिब लपके तो भारत के ये जो तैयारे हैं ये भाग निकले और नाज़रीन इसके बाद जो इनका जो रडार सिस्टम है वो भी जाम हो गया था। तो आप यूं समझ लीजिए कि भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ये समझ रहा था कि जो राफेल तैयारे नो डाउट के राफेल तैयारे बहुत कमाल के और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और बड़े मतलब जदीद किस्म के तैयारे हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो तैयारे हैं इनके बारे में भारत ये समझता था कि ये रडार पे नजर नहीं आते, लेकिन एक ऐसी कमी जो है वो फ्रांस ने इसके अंदर छोड़ी है कि जिसकी वजह से ये रडार पर न सिर्फ डिटेक्ट हो रहे हैं बल्कि ये पाकिस्तान ने निशाने पर भी लिए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसने भारत को बल्कि यूं कह दिए मोदी सरकार को बौखला कर रख दिया है, उसको चकरा कर रख दिया है जो कुछ फ्रांस ने इनके साथ कर दिया। नाज़रीन, इन्होंने जो सोर्स कोड है जैसे ही ये तैयारे डिटेक्ट हुए हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान ने डिटेक्ट किए हैं तो उसके बाद ये वापस भागे हैं, तो इन्होंने फ्रांस से फौरी राब्ता किया कि हमें जो है वो सोर्स कोड जो है वो फराहम किए जाए, जिसको देने से कोई भी जवाब मतलब उन्होंने हाँ ना का कोई जवाब दिए नहीं, लेकिन उसका मतलब यही था कि वो इनको नहीं देना चाहते। उसकी वजह यह है नाज़रीन के मिराज 2000 जो तैयारे हैं ये 1980 के इरा के अंदर जो है वो फ्रांस ने भारत को दिए थे और अभी तक उसके सोर्स कोड जो है वो भारत को फ्राहम नहीं किए गए। नाज़रीन, सोर्स कोड होता क्या है? बेसिकली नाज़रीन इससे ये होता है कि जो तैयारा है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप इंटीग्रेशन उसके अंदर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन अब जो भारत है यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको आप अपग्रेड और दीगर चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं और इसके साथ ही जो वेपन्स हैं वो आप अपने मुल्की सतह पर बनाए हुए जो वेपन्स हैं वो उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन जो राफेल तैयारा है वो आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और जिस तरह से भारतीय पायलट्स चंद दिन पहले पाकिस्तान से मरते मरते बचे, तो अगर पाकिस्तान राफेल तैयारों को हिट कर देता JF-17 थंडर के साथ तो यूं समझ लीजिए कि राफेल की जो मार्केट है वो इंटरनेशनल सतह पे कोलैप्स कर जाती और पूरी दुनिया जो है वो थंडर की जानिब बढ़ती कि हमें तो फिर जो कम कीमत तो एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेस्टेड इन वॉर वो लेना चाहिए जो इससे ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ऐसा कर देता तो फिर यूं समझ लीजिए कि राफेल जो है वो ज़मीन बोस हो जाती। इसीलिए जो फ्रांस है उसने इनको सोर्स कोड पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसके अंदर जो हथियार इस्तेमाल होने हैं वो हथियार बिल्कुल वही इस्तेमाल होंगे, जो मिसाइल वही इस्तेमाल होंगे जो फ्रांस की जानिब इसको फराहम किए जाएंगे, क्योंकि फ्रांस के वेपन्स ही इसमें जो है वो लगेंगे। अदरवाइज कोई दूसरा जो मुल्की सतह पे भारत की जानिब से बनाया जाने वाला मिसाइल इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। और यही वजह नाज़रीन कि भारत को जंगी माहौल के दौरान एक बड़ा झटका लग चुका है। अरबों डॉलर का ये जो प्रोजेक्ट है यूं कह लीजिए कि कबाड़ खाना बन चुका है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का J-10C जो है या फिर पाकिस्तान के J-35 जंगी तैयारा वो रडार पे नजर ना आए और इनके अहम तरीन और बड़े वाइटल टारगेट्स हैं उनको हिट करके तबाह कर दें
اور इनके जो राफेल तैयारे हैं उनको तबाह कर दें, तो आप सोचिए कि भारत जो है उसका क्या हशर होगा। अभी पाकिस्तान के पास एक ऐसा तैयारा जो है वो पहुंच चुका है, ये J-20 है। और नाज़रीन, इस तैयारे की जो खसूसियत है वो ये है कि इसने जो मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि बिल्कुल रियलिटी बेस के ऊपर जो जंगी मशक़ें की जाती है, उसमें कम से कम 16 टाइम जो J-20 है इसने राफेल को निशाना बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका भारत के लिए है कि एक तरफ वो कह रहे जी कि मेरे पास सबसे बेहतरीन जंगी तैयारा वो राफेल है, और दूसरी जानिब उसके पास उसका सोर्स कोड मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पे आप यूँ समझ लीजिए कि ये तैयारा उनके लिए बहुत ज़्यादा मज़ीद महंगा। यानी आपने कोई एक भी मिसाइल चलाना है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल आपको फ्रांस से मिलेगा, अपना कोई मिसाइल आप उसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। और अभी उन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेराज तैयारों के हवाले से किया था, अभी इस हवाले से भी उन्होंने यही कुछ किया है। तो भारत तो पहले मज़ीद तैयारे भी खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन देखें अब मोदी सरकार की जानिब से क्या फैसला किया जाता है, लेकिन ये एक बड़ा झटका इनको लगा है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी जो खबर आ रही है हमारे पास एक और, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले ये बताऊं कि ये जो राफेल तैयारे हैं, इनकी ऑफर फ्रांस ने पाकिस्तान को भी की थी, और पाकिस्तान ने इसको लेने से इनकार किया था, क्योंकि एक तो ये महंगे, बहुत महंगे तैयारे हैं, और दूसरा ये वाला जो प्रॉब्लम है। और इसी तरह से आपको पता है कि जो अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे हैं उसके अंदर जो डेडलॉक मौजूद होता है, वो डेडलॉक ऐसा है कि अगर जंग हो रही है और जंग के दौरान एक तैयारा हमला करने जा रहा है और वो जो लॉक है वो उसका बंद कर दिया जाता है, अमेरिका से उसको ऑपरेट कर दिया जाता है, तो आप यूँ समझिए कि वो तैयारा बिल्कुल वो उड़ेगा और कोई हमला करने के काबिल नहीं होगा, कोई भी मिसाइल उससे नहीं चल सकेगा। और यहाँ तक कि जो हैंगर्स में मौजूद हैं वो तैयारे उड़ भी नहीं सकेंगे अगर वो लॉक जो है वो उसका कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मगरबी वेपन्स हैं वो इस तरह से अमेरिका और दीगर जो उसके इत्तेहादी वो इस तरह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास नाज़रीन, चूंकि जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, 1 है, ब्लॉक 2 है, उसके बाद J-10C है, इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के पास J-35 आ रहा है। ये चाइना ने ऑलरेडी ऐलान कर रखा है। चाइना ने कहा कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो फौरी तौर पे हम आपको फराहम करेंगे, अदरवाइज ये शेड्यूल्ड है कि पाकिस्तान जो है ये स्टेल्थ फाइटर जेट जो है जो रडार पे नजर नहीं आएंगे, ये जनवरी 2026 में पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो उससे पहले देने का ऐलान किया गया है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि सदमा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से फ्रांस से ये तैयारे नहीं खरीदे थे, क्योंकि इसका जो निज़ाम है वो इस तरह का है कि पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने उससे कम कीमत तैयारा न सिर्फ खुद उसकी प्रोडक्शन करके, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको इस्तेमाल भी कर रही है, और पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक इस वक्त राफेल तैयारे, ये जो महंगे तैयारे हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान के थंडर तैयारों की जानिब बढ़ रहे हैं। और बहुत बड़ी मार्केट नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान JF-17 थंडर कैप्चर कर चुका है। तो मजीद आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह पाक कामयाबियां देगा। पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट इकबाल जो है वो भी रेडी कर रहा है चाइना, और उसके बाद तुर्की पाकिस्तान ये मिलके बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इसकी फैक्ट्री। और कान तैयारे जो हैं उस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान ने मिलकर काम किया, ये भी स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन जंगी तैयारा है। तो ये नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।